Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the more about the atoms. मीन्स जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते भी हैं या नहीं होते, अगर वो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनका नाम क्या है, कौन से वो पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द एटम। सब एटॉमिक्स हमने वर्ड यूज क्यों किया, सब का मतलब स्मॉल, एटम से भी जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वही तो एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे, एटम से बड़े साइज के पार्टिकल तो एटम में आ नहीं सकते। तो means the subatomic particles which are present in the atom, what is their arrangement, what is their number, how can we identify the number of these subatomic particles within the atom। तो वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपके एटम है, इस एटम के अंदर अगर आप देखें, किसी भी एटम के अंदर, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको ये बताया था कि जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, बताएं आप जल्दी से। एटम्स के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल पार्ट, द सेंट्रल पार्ट इज द न्यूक्लियस। जो सबसे सेंट्रल पार्ट है एटम का, उसे आप क्या कहेंगे, दैट इज द न्यूक्लियस, और यू कैन से द न्यूक्लियर पार्ट, द सेंट्रल पार्ट इज द न्यूक्लियर पार्ट। तो जो आपका सेंट्रल पार्ट है जिसे आप न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, द टू सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एंड दीज आर द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, दीज आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो आउटर पार्ट होता है, दैट इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जो सर्कुलर पाथ हैं विच आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, दिस कॉल्ड एज द शेल और यू कैन से द ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। तो अब इससे और चीजें हम डिस्कस करें, उससे पहले आपको एक चीज और बता दें कि कोई भी जो एलिमेंट है, कोई एलिमेंट का जो एटम है, उसकी रिप्रेजेंटेशन, जिसे हमने सिंबल कहा था लास्ट टाइम, जो हमने डेफिनेशन आपको बताई थी कि हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म सिंबल, तो हमने कहा था कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऑफ ए एलिमेंट इज कॉल्ड इट सिंबल, वो उसका सिंबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो देखो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, दैट इज द एच। अब नेक्स्ट पॉइंट आया कि हाइड्रोजन के अंदर हम एक नंबर लिखते हैं, there is a number that is always been written in the form of the subscript। देखो जैसे हमने 1 लिख दिया, सिमिलरली एक नंबर और लिखते हैं, that is in the form of the superscript, जो हम सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख दिया। what is that number, ये नंबर किस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, किस चीज को सिग्निफाई करते हैं, किस चीज की आइडेंटिफिकेशन ये देते हैं। तो वो नंबर जो हमने एज ए सबस्क्रिप्ट लिखा, that number is called as the atomic number, that is called as the atomic number। किसी भी जो एलिमेंट है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम एटॉमिक नंबर से ही करते हैं। वो हम किससे करेंगे बेटा, एटॉमिक नंबर से। क्लियर हो गया। द अनदर नंबर विच इज रिटन एज ए सुपरस्क्रिप्ट, दैट नंबर इज कॉल्ड एज द मास नंबर। ये आप ध्यान रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द मास नंबर, उसे आप मास नंबर कहेंगे। क्लियर हो गया। तो दो नंबर हैं, किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन जो भी है, जैसे हाइड्रोजन की रिप्रेजेंटेशन एच है, एक नंबर हमने लिखा है एज ए subscript, that is called as the atomic number, another number which is written in the form of the superscript, that is the mass number। now what these number are, ये आखिर नंबर हैं क्या, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो एटॉमिक नंबर है, सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन उसके एटॉमिक नंबर से ही होती है। कोई पूछे आपसे कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एन ऑफ द एलिमेंट, हमने किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता दिया तो वही उसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन, तो सबसे पहला पॉइंट तो बेटा क्या हो गया, हमें क्या करना है, एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन। एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन किस चीज से आप करते हैं। आपसे कोई पूछे कि एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या आप मास नंबर से करते हैं, क्या आप एटॉमिक नंबर से करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, द एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन विल ऑलवेज बी डन विद द हेल्प ऑफ द एटॉमिक नंबर, नॉट विद द हेल्प ऑफ द मास नंबर। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि ये जो एटॉमिक नंबर है, इस ये जो 1 लिखा हमने इन द फॉर्म ऑफ द सबस्क्रिप्ट, ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, जो एटॉमिक नंबर है ये रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे, दैट रिफ्लेक्ट अबाउट द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में हमें बताएगा। और इट ऑल्सो टेल अबाउट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम। ये चीज लेकिन आपको जरूर ध्यान रखनी है, न्यूट्रल एटम के अंदर कोई अगर स्पीसी आपकी न्यूट्रल है तभी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इक्वल करके लिख सकते हैं, न्यूट्रल एटम अगर आपका है तो। क्लियर हो गया। तो अगर कोई एटम आपका न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज आल्सो इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, उसे आप एटॉमिक नंबर कहेंगे। क्लियर हो गया। तो आपके कभी भी
कोई एलिमेंट दे दें, उसके सबस्क्रिप्ट नंबर लिख के दे दें, सुपरस्क्रिप्ट लिख के दे दें, और फिर आपसे पूछें कि टेल what is the atomic number of that element, what is the number of proton in that element, what is the number of electron in that element, तो आप कैसे बताएंगे? जो एटॉमिक नंबर है that is equal to the number of the proton and that is also equal to the number of the electron, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है मास नंबर। द नेक्स्ट वन इज द मास नंबर। जो मास नंबर है ये किसके इक्वल होता है? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, इसमें आप ऐड करेंगे, प्लस नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो सम होता है उसी को आप मास नंबर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मास नंबर। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कोलेक्टिवली कॉल्ड एज द न्यूक्लियॉन्स, ये ध्यान जरूर रखेंगे आप। The protons and neutrons they are collectively called as the nucleons, आप इन्हें इकट्ठे न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं। आप इन्हें इकट्ठे बेटा क्या कहेंगे? These called as the nucleons। एग्जाम में आपसे पूछ लें what are nucleons, तो आप क्या कहेंगे? The protons and neutrons they are collectively called as the nucleons, they are collectively called as the nucleons। What is the mass number? The sum total, किस चीज का सम कर दें आप? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कर दें, दैट इज कॉल्ड एज द मास नंबर, उसे आप मास नंबर कहते हैं। वो आप देखें आपके, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था? फर्स्ट पॉइंट प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने बताया कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज द न्यूक्लियस, उसे देखो आप न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर कौन सी दो चीजें प्रेजेंट हैं? प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। और बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जहाँ पे कौन रिवॉल्व करते हैं? दैट आर द इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने? जैसे हमने पहले ही बताया था, वी कैन नॉट ब्रेक द एटम बाय द केमिकल मीन्स। केमिकल मीन्स से हम एटम को ब्रेक नहीं कर सकते, हम न्यू एलिमेंट सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिनके दौरान क्या सिंथेसाइज होते हैं? न्यू एलिमेंट्स। द न्यू एलिमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी सिंथेसाइज्ड ओनली बाय द न्यूक्लियर रिएक्शंस, ओनली ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट होती है। जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट सिर्फ किसकी होती है? इन द केमिकल रिएक्शंस ओनली द इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड, only the electrons are involved। तो हमने क्या बताया आपको कि we cannot break down an atom by the chemical means, chemical means से हम एटम को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, लेकिन एक बेसिक फैक्ट है जो हम जानते हैं कि एटम के अंदर काफी सारे स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं। एन एटम कंटेन्स द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल्स। ओवरऑल एटम में देखें तो इट कंटेन्स, बोलो क्या हमने बताया था? देयर इज द न्यूक्लियस, द सेंट्रल पार्ट दैट इज द न्यूक्लियस, which is surrounded by the extra nuclear part, the circular path in the electrons revolves, where the electron revolves। तो means it contains the nucleus which is surrounded by the electrons, surrounded by the shells, surrounded by the orbit in which the electron revolves। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? द न्यूक्लियस कलेक्टिवली कंटेन्स द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स और द न्यूट्रॉन्स। क्लियर हो गया इतना? जितने भी आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि विच आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सो दीज आर द लाइट पार्टिकल्स, इनका मास ज्यादा नहीं होता। मीन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर वेरी लाइट, लाइट मीन्स हल्के होते हैं, ये हैवी नहीं होते। क्लियर हो गया? इसलिए जो इनका मास होता है, इसलिए जो देयर मासेस मस्ट बी गिवन इन द AMU रेदर देन इन ग्राम, इसलिए हम इनका जो मास लेते हैं वो हमेशा ही AMU की फॉर्म में लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट AMU की फॉर्म में लेते हैं। सिंपली यू भी आप लिख देते हैं, यूनिट एज की बजाय हम क्या लिखें? ग्राम्स लिखें। क्लियर हो गया? जो प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आउट ऑफ दीज टू ओनली द प्रोटॉन हैज द चार्ज एंड दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। Similarly, outside the nucleus, that is the extra nuclear part where the electron revolves, the electron has a negative charge। तो सिर्फ दो पार्टिकल है, एक तो आपके प्रोटॉन्स, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स which have the charge, जिनके ऊपर क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स also have the electric charge, इनके ऊपर चार्ज भी होता है। अब हम बात करें इनकी, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेटा कौन हो गए? जैसे हमने पहले बताया था, सब जो वर्ड है, सब का मतलब स्मॉल, सब का मतलब होता है स्मॉल। एटॉमिक पार्टिकल्स, छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दिस कॉल्ड एज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो द पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट विद इन द एटम कॉल्ड एज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हो सकता है डेफिनेशन आपसे पूछ लें, आप ना लिख पाए वहां पे, तो आपको जरूर ध्यान रखना इन छोटी छोटी बातों का कि हाउ विल यू डिफाइन द टर्म सब एटॉमिक पार्टिकल्स? द पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट विद इन द एटम कॉल्ड एज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। अब इनकी बात करते हैं इनके मास की। मास, और जैसे मैंने बताया क्योंकि इनका मास बहुत ही कम होता है, दे आर द लाइट पार्टिकल्स, इसलिए इनका मास हम लिखेंगे किस चीज के अंदर? इन द AMU।
तो प्रोटॉन्स का मास बोलो क्या 1 म्यू, न्यूट्रॉन्स 1 म्यू, इलेक्ट्रॉन दैट इज टेकन एज द 0। अदरवाइज अगर हम ग्राम की फॉर्म में के अंदर भी इनका मास लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ग्राम भी आप इनका मास लिख सकते हैं। जैसे प्रोटॉन का मास होता है बेटा 1.672 बेटा 1.672 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -27 kg, that is the mass of the proton. Mass of the neutron लिखें slightly greater than their mass of the protons 1.675, 2 की बजाय बेटा 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय वही बिल्कुल सेम चीज 10 रेज टू द पावर -27 kg। Now the mass of the electron that is in kg, that is 9.11 multiplied by 10 raised to the power -31 kg, so that is in kg। हमने देखो kg में भी आपको बता दिया है। What is the charge on the proton? That is the positive charge, that is +1, unit 1। Neutron, these are the chargeless particle, they have no charge। इलेक्ट्रॉन दे द यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो ये बातें बेटा आप ध्यान रखेंगे। जो मास है आपके इलेक्ट्रॉन का दैट इज 0.005 AMU, बट वी कैन टेक इट एज द 0, इसलिए हमने इसको ऑलमोस्ट 0 ही लिख दिया क्योंकि 4th डेसिमल पॉइंट के ऊपर आपका 5 आता है। केजी के अंदर भी हमने इसका मास आपको बता दिया है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि हाउ these particles are arranged, how many number of protons and electrons or the neutrons are present in any of the atom। तो वो भी चीजें मैंने अभी आपको बता ही दी थी ऊपर, तो फिर से लेते हैं हम इस पॉइंट को। how the particles are arranged, how the particles are arranged। जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे सोडियम के बारे में, ये सोडियम का एग्जांपल है। तो सोडियम के अंदर आपने क्या देखा, जो सेंट्रल पार्ट होता है वहां पे तो बेटा कौन होंगे, आपके होंगे प्रोटॉन्स और कौन होंगे बेटा न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आपके बात हम कर रहे हैं बेटा सोडियम की, Na इज द सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है देखो हम ऐसे लिखते हैं बेटा, सबस्क्रिप्ट में तो हम लिखते हैं 11 और सुपरस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं 23। क्या लिखेंगे बेटा 23। क्लियर हो गया। तो उसके बाद जो हमने जैसे आपको पहले बताया था, नीचे हमने 11 लिखा, तो व्हाट आर दैट 11 आप नीचे देखें, हमने यहाँ पे शो किया है देयर आर द 11 प्रोटॉन्स, देयर आर 11 प्रोटॉन्स। क्योंकि जो आपका नीचे हम लिखते हैं दैट इज द एटॉमिक नंबर, देखो ये एटॉमिक नंबर है यहाँ पे, दैट इज द एटॉमिक नंबर, that is also equal to number of the protons। तो प्रोटॉन्स भी बेटा कितने होंगे, these are 11। इलेक्ट्रॉन्स भी बेटा कितने होंगे इसके अंदर, these are also 11, these are also 11 because the Na is neutral here, वो आपका न्यूट्रल है। तो 11 प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, जैसे हमने ऊपर बताया +1 चार्ज, so the total charge on these proton that is the +11। Similarly we have the 11 electrons, each electron has -1 charge, so the total charge on the electron is -11। now add the total charge, +11 that is of proton, -11 that is of electron, so total charge is 0, so atom is neutral। so what is the charge on the sodium atom, the charge on the sodium atom is 0, उसके ऊपर 0 चार्ज होता है। किस बेसिस के ऊपर, जो अभी आपको समझाया गया। क्लियर हो गया बेटा। so the protons and the neutrons which are present in the nucleus, that is the heaviest part of the atom, ये एटम का हैवी पार्ट होता है, क्योंकि जो मास पार्टिकल हैं जिनके अंदर कुछ मास होता है वो दो ही पार्टिकल थे आपके प्रोटॉन्स और द न्यूट्रॉन्स। उससे भी कम मास आपके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे बेटा आप शेल कहते हैं। व्हाट इज द शेल, द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, कॉल्ड एज द शेल और यू कैन से द ऑर्बिट। आप उसे शेल भी कह सकते हैं और आप उसे क्या कह सकते हैं बेटा, आप उसे ऑर्बिट भी कह सकते हैं। that is also called as the orbit, or you can also say it as the energy level, electronic energy level भी आप इसे कह सकते हैं। आप इसे शेल कह सकते हैं, आप इसे ऑर्बिट कह सकते हैं, आप इसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन बेटा रिवॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया। तो जो सोडियम एटम है, इसमें अगर आप देखेंगे सोडियम एटम हैज 11 प्रोटॉन्स, इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमने देखा सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में 23 लिख रखा है, सो दैट इज कॉल्ड एज द मास नंबर। बेटा ये इसका मास नंबर होता है।
that is called as the mass number, and that is 23 here, और 23 है 23, और ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हमने ऊपर देख लिए, दैट इज द 11, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स, मींस 23 is equal to 11 plus neutron. So what are the number of the neutrons? The number of the neutrons is equal to 23 minus 11. So that comes out to be 12. So the number of the neutron are 12. वो 12 है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, there are 12 neutrons. आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, how can you calculate the number of the protons, number of the electrons, number of the न्यूट्रॉन्स, तो कैसे कैलकुलेट करें, तो वो कैलकुलेट करना आपको बताया। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द सोडियम एटम, चार्ज ऑन द सोडियम एटम इज 0, व्हाई इट इज 0, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, तो इस टाइप से आप एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर हो गया? तो जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज द प्रोटॉन नंबर, जिसे आप एटॉमिक नंबर कहते हैं। सोडियम हैज 11 प्रोटॉन, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है, तो 11 प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर। एक सोडियम एटम के अंदर आपके 11 प्रोटॉन्स होते हैं। कितने प्रोटॉन्स होते हैं बेटा? 11 प्रोटॉन्स होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटॉन नंबर। उसी को आप प्रोटॉन नंबर कहते हैं, उसी को आप एटॉमिक नंबर कहते हैं। सो द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज द प्रोटॉन नंबर, और यू कैन से द एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बट इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम के अंदर। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने होंगे, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बताओ बेटा शहबाज जल्दी से। इलेक्ट्रॉन जो होंगे मैंने अभी आपको बताया एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे, बट इन द न्यूट्रल एटम। तो सोडियम एटम हैज आल्सो द 11 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, that is equal to the number of protons and the number of electrons, कि मींस इक्वल नंबर है यहाँ पे, आपके जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों? why? because the atom is neutral here, क्योंकि यहाँ पे एटम बेटा क्या है? न्यूट्रल है। फर्दर के हर एक एटम के अंदर जो अगर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके ऊपर नेट चार्ज बेटा 0 होगा। अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है, why it is neutral? because it contains the same number of the protons and the electrons, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर यूनिट चार्ज होता है, देखो यूनिट +1 चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर यूनिट मींस -1 चार्ज होता है। तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इक्वल हो गए, तो नेट जो चार्ज की वैल्यू आएगी दैट विल बी द 0। तो एटम हैज नो चार्ज, एटम हैज नो चार्ज, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो इलेक्ट्रिकली बेटा क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा अबाउट द मास नंबर, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, दैट इज द न्यूक्लियॉन्स। उन्हें आप न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, मींस द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स in the nucleus of an atom are called as the nucleon number or the nucleons, or you can say the mass number। उसे आप न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स नंबर भी कह सकते हैं, उसे आप मास नंबर भी कहते हैं। और मास नंबर को हमेशा आप कहाँ पे लिखते हैं, किसकी फॉर्म में लिखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ द सुपरस्क्रिप्ट। एटॉमिक नंबर को आप कैसे लिखते थे? इन द फॉर्म ऑफ द सबस्क्रिप्ट। ये बेसिक चीजें बेटा आपको ध्यान रखनी है। जैसे सोडियम में हमने पहले ही बता दिया कि आपके टोटल जो सम था, देखो वो बेटा कितना था? 23। हमने लिखा था ना सोडियम को बेटा, कैसे लिखा था? सोडियम को हमने इस टाइप से देखो रिप्रेजेंट किया था। 11 क्या था उसका एटॉमिक नंबर, और 23 क्या था बेटा उसका मास नंबर। तो ये जो मास नंबर था बेटा किसके इक्वल था? अभी हमने बताया दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। क्लियर हो गया? तो जिससे 23 किसके इक्वल हो गया था बेटा? आपके 12 आपके यहाँ पे न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है सोडियम की, जो इसका सिंबल है सोडियम का, दैट इज द Na। और 11 क्या है बेटा इसका एटॉमिक नंबर, 23 क्या है इसका मास नंबर। तो कैसे निकालेंगे आप? 23 इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और देखो ये हमने निकाला यहाँ पे, तो 23 माइनस 11, दैट आंसर कम्स आउट टू बी द 12। सो दैट इज द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। तो इस टाइप से हम न्यूट्रॉन्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, साइड में आप देखें ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन के बारे में बताओ बेटा। जैसे 8 लिख रखा है, व्हाट इज दैट 8? दैट इज द एटॉमिक नंबर। बेटा ये यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, ये आप ध्यान रखेंगे, दैट इज द एटॉमिक नंबर। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर इन ऑक्सीजन? दैट इज 8। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? दैट इज आल्सो इक्वल टू, बोलो क्या? 8। प्रोटॉन्स आल्सो इक्वल टू 8। व्हाट आर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स? दैट इज आल्सो इक्वल टू 8। वो भी 8 है। तो एटॉमिक नंबर इज 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो कितने हैं? वो भी आपके 8 ही हैं।
जो ऊपर हमने 16 लिखा है, व्हाट इज दैट? दैट इज द मास नंबर। बेटा ये मास नंबर है, जिसे आप न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स नंबर भी कह सकते हैं, और दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, दैट इज इक्वल टू 8। आपके प्रोटॉन्स बेटा कितने थे यहाँ पे? दैट इज 8। यहाँ पे 6 है बेटा, देखो यहाँ पे, सॉरी 6 लिखेंगे आप यहाँ पे। तो मास नंबर बेटा कितना है यहाँ पे? 16 है, दैट इज 16, दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने बेटा? 8, तो क्या आ जाएगा बेटा? 16 इज इक्वल टू 8 प्लस न्यूट्रॉन। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 16 minus 8, that comes out to be 8। तो आपने क्या देखा? number of protons, these are 80 number, number of electrons, these are 80 number, what are the number of the neutrons? These are also 80 number। तो इस टाइप से आप number of protons, neutrons और electrons को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बेटा ये सारी चीजें आपके जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं। In the first 20 elements, we will see about the symbol of the element, the protons, neutrons, electrons, the nucleons। तो ये सारी चीजें अभी हम अपनी नेक्स्ट टेबल के अंदर अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये चीज की बेटा अभी आपको प्रैक्टिस करनी है। पीरियोडिक टेबल में बेटा आपने देखा था कि वी हैव these different elements, we have total 118 elements, out of these 118 elements, these are first 20 elements, ये पहले 20 elements हैं आपके। इसमें फर्स्ट एलिमेंट बेटा कौन है जिसका एटॉमिक नंबर, देखो इसको रिप्रेजेंट आप कैसे करेंगे? H और 1 1, देखो ऐसे करके। तो सिंबल बेटा क्या हो गया इसका? द सिंबल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सिंबल? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंबल, उसे आप सिंबल कहते हैं। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन? कैपिटल H। क्योंकि सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में आपने एटॉमिक नंबर जो 1 लिखा, तो प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन्स भी 1 हो गए। न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होता है हमने देखा था? दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द, बोलो कैसे निकालेंगे? न्यूक्लियॉन्स थे बेटा आपके, जिसे आप मास नंबर कहते हैं, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियॉन्स। जैसे आप मास नंबर भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बेटा क्या? दैट इज द मास नंबर। तो जो सब सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में आप लिखते हैं मास नंबर, वो 1 है, दैट इज 1। इसीलिए अब हम न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन्स आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, मास नंबर 1 हो गया, प्रोटॉन्स 1 हो गए, तो 1 minus 1, 1 minus 1, that is equal to 0। तो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं आपके H11 के अंदर, वो बेटा कितने होते हैं? that are equal to 0। ऐसे ही आप जितने भी एलिमेंट हैं, 20 एलिमेंट्स, आप इनको बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप किसी भी और एलिमेंट को ले लें, देखो किसी कोई और एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैग्नीशियम को लेते हैं, देखो Mg, एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर इज 12। तो जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ द मैग्नीशियम इज 12, द मास नंबर इज 24, symbol of the magnesium is Mg, Mg is the symbol of the magnesium। अपने एटॉमिक नंबर देखो 12 लिखा, सो द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स 12, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, मास नंबर हमने 24 लिखा, द नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स दैट इज 24। तो जो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का देखो जो सम है बेटा, प्रोटॉन प्लस देखो न्यूट्रॉन का जो सम है, दैट इज इक्वल टू बेटा कितना है यहाँ पे? दैट इज 24। प्रोटॉन्स बेटा कितने हैं? 12, तो 12 प्लस न्यूट्रॉन, that is equal to 24। so what is the number of the neutron? That is equal to 24 minus 12, that comes out to be 12। तो इसलिए न्यूट्रॉन्स भी बेटा कितने हो गए? these are 12। तो इस टाइप से आप किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियॉन्स, कोई भी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। और ओवरऑल जो एटम है वो आपका हमेशा ही न्यूट्रल रहेगा, ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं। देखो अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इन क्वेश्चंस के आप जवाब देंगे साथ के साथ। नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट मेक अप द एटम। वो कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिनसे आपका एटम बना है? तो व्हाट विल बी योर आंसर?
बताओ बेटा। तो जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो जिनसे एटम बना है, सो दीज आर द प्रोटॉन्स and the neutrons which are present in the nucleus and the electrons which are present around the nucleus. So these are the subatomic particles that make up the atom. So the subatomic particle that make up the atom are the protons, neutrons and the electrons. That will be the answer. Next question number 2, which subatomic particle has positive charge? Which subatomic particle has the positive charge? A point. बोलो आप आंसर क्या लिखेंगे? That is the proton. Which subatomic particle has no charge? That is the neutron. Which subatomic particle almost has no mass? That is the electron. हमने देखा था ना 0.00005 AMU की फॉर्म में हमने देखा था, या नेग्लिजिबल मास होता है, that is of electron. Next question number 3, an atom has 9 proton. Which element is that? हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एनी ऑफ द एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ द एटॉमिक नंबर. किसी भी एलिमेंट की जो आइडेंटिफिकेशन आप करते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर से करते हैं. और अभी हमने आपको ये चीजें सिखाई कि द एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स. एज इन द क्वेश्चन नंबर 3, एन एटम हैज 9 प्रोटॉन्स. 9 प्रोटॉन्स मींस देयर एटॉमिक नंबर इज 9. इसका एटॉमिक नंबर बेटा 9 है. और एटॉमिक नंबर अगर 9 होता है तो विच इज दैट एलिमेंट? आप ऊपर भी देख सकते हैं, देखो दैट इज द फ्लोरीन. ये फ्लोरीन है बेटा, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर देखो 9 होता है. एटॉमिक नंबर इज 9. सो द एलिमेंट इज, विच एलिमेंट इज दैट? दैट इज द एफ. एफ फ्लोरीन. एफ इज द फ्लोरीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू एटम हैव नो ओवरऑल चार्ज? जो एटम्स होते हैं उनके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्यों नहीं होता? ओवरऑल चार्ज इसलिए नहीं होता बिकॉज all the atoms contain the same number of the protons and the electron. सभी एटम्स के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. पहले आप ये लिखेंगे और सेकंड लाइन में फिर क्या लिखेंगे? each atom, each proton has unit charge, unit positive charge, and each electron has unit negative charge. यूनिट का मतलब प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज. और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम हो गए तो नेट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बोलो. जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा. तो नेट चार्ज, ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 0. तो आप आंसर बेटा कैसे लिखेंगे? व्हाई डू एटम हैव नो ओवरऑल चार्ज? बिकॉज all the atoms have same number of the protons and the electrons, and each proton has unit positive charge and each electron has unit negative charge. So the total positive charge is always equal to the total negative charge. So all atom have no net charge. इसलिए सभी एटम के ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं होता. all are neutral. all atoms are neutral. सभी एटम आपके न्यूट्रल होते हैं. क्लियर हो गया बेटा? So that is the question number 4. Next question number 5, define proton number. Proton number means atomic number. The total number of the protons, the total number of the protons present in an atom called as the proton number, and it is also called as the atomic number. Clear हो गया बेटा? तो प्रोटॉन नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी, आपसे एटॉमिक नंबर कह के भी पूछ सकते थे. तो कैसे डिफाइन किया आपने प्रोटॉन नंबर को या एटॉमिक नंबर को? The total number of the protons present in an atom is called, are called proton number or the atomic number. What are the nucleon number? B point. nucleon number, that also called as the mass number, also called as the nucleons. कई बार एग्जाम में आ जाता है what are nucleons. nucleon number ना कह के ये कह देंगे what are the nucleons. तो आप क्या कहेंगे? the total number of protons and neutrons. the total number of protons and neutrons present in an atom called as the nucleon number, or also called as the nucleons, or also called as the mass number. Clear हो गया बेटा इतना? Next question number 6, give another term that can be used in place of the proton number. अभी हमने ये पहले ही बता दिया बेटा आपको कि what is the another name of the proton number? A point. Atomic number. What is the another name of the proton number? The another name of the proton number is atomic number. Clear हो गया? What is the another name of the nucleon number? That is the mass number, or also called as the nucleons. तो mass number आप कहेंगे इसे. क्लियर हो गया? नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7, the periodic table gives the element in order of atomic number is the answer. हमने आपको पहले ही बताया था ना बेटा, जितने भी एलिमेंट हैं जो अरेंज किए गए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन सभी एलिमेंट्स की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, उनकी जो पहचान है, वो हम किससे करते हैं? बाय द एटॉमिक नंबर. What it means all the elements are arranged
इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है वो सबसे ऊपर था, आपने देखा था, जैसे हाइड्रोजन। उसके बाद एटॉमिक नंबर 2 दैट इज द हीलियम, फिर एटॉमिक नंबर 3 दैट इज द लिथियम। जैसे अभी हमने एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक की ये टेबल भी थी जिसकी आपने अभी प्रैक्टिस की थी। क्लियर हो गया बेटा? तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा? द पीरियोडिक टेबल गिव्स द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ, बोलो क्या, एटॉमिक नंबर, इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इन ऑर्डर ऑफ, ये आप करेक्टली कहना चाहते तो आप ये कह सकते थे कि इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्योंकि सिंपल यहाँ पे यही का इन ऑर्डर ऑफ, तो हमने एटॉमिक नंबर लिख दिया। मोर प्रॉपरली कहते हैं तो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, पहले उस एलिमेंट को लिखा जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। जैसे हाइड्रोजन H जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद हीलियम एटॉमिक नंबर 2, दैट इज द वे। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ईच एटम, हर एटम को आइडेंटिफाई करें, एंड हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन इट हैज। बोलो ये कौन सा एटम है बेटा? किसका सिंबल होता है? सी। सी इज द सिंबल ऑफ द कार्बन। बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे ये पूछा गया कि सिंबल किसका, आप उसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई ईच एटम, तो द फर्स्ट एटम इज कार्बन बिकॉज द सिंबल हियर इज द सी। द सेकंड एलिमेंट इज ऑक्सीजन बिकॉज सिंबल हियर इज ओ। ओ है तो बेटा कौन होगा वो? दैट इज द ऑक्सीजन। Here the symbol is Mg, so the element is magnesium. Element is magnesium. The next is Al. The symbol for aluminium is Al, so that is the aluminium. तो ये element बेटा आपका aluminium होगा, aluminium. एयरक्राफ्ट के अंदर इसी को यूज करते हैं। उसके बाद बेटा Cu, that is for the copper. That is for the copper. कॉपर का एटॉमिक नंबर बेटा 29 होता है। ये रिप्रेजेंटेशन Cu कॉपर के लिए थी, Al एल्यूमिनियम के लिए, Mg के मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O होती है, और कार्बन के लिए C। सो दीज आर ऑल आर द सिंबल। ये सारे सिंबल गिवन थे, हमें एलिमेंट का नाम बताना था, जो एलिमेंट है उसको पहचानना था, उस एटम को पहचाना था। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आ जाता है, अब हमें देखना है यहाँ पे एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, electrons that is equal to the atomic number, because all are the neutral atom, because here given all given are the atoms, all are the neutral atom। क्लियर हो गया? तो जो नीचे सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में आपको दिख रहा है all are the atomic number, देखो सभी के अंदर बता रहे हैं इकट्ठे हम आपको कि जो नीचे सबस्क्रिप्ट है, देखो नीचे कार्बन में जैसे नीचे 6 लिखा है, ऑक्सीजन में बेटा देखो नीचे 8 लिखा है, मैग्नीशियम में नीचे 12 लिखा है, एल्यूमिनियम में 13 है, कॉपर में बेटा देखो 29 है। सो दैट इज द एटॉमिक नंबर, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इस टाइप से आपको प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया, एटॉमिक नंबर का पता चल गया जो सबस्क्रिप्ट में है। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल दीज? कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6। इन केस ऑफ द ऑक्सीजन द एटॉमिक नंबर 8, number of proton 8, number of electron 8. In case of the Mg, magnesium, atomic number is 12, the number of proton 12, the number of electron 12. In case of the aluminium, the atomic number is 13, the number of protons 13, the number of electron 13. In case of copper, the atomic number is 29, so the number of proton is 29, the number of electron is 29. क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमने इन सभी गिवन एटम्स के अंदर हमने क्या बताया? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, बिकॉज ऑल आर सेम, क्योंकि सभी सेम होते हैं। अब उसके बाद बेटा जो सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में ऊपर लिख रखा है, कार्बन में बेटा क्या लिख रखा है यहाँ पे? 12, दैट इज द मास नंबर। ऑक्सीजन में 16, दैट इज द मास नंबर। मैग्नीशियम में 24, दैट इज द मास नंबर। एल्यूमिनियम में 27, दैट इज द मास नंबर। कॉपर में 64, दैट इज द मास नंबर। मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। मास नंबर बेटा किसके इक्वल होता है? हमने पीछे भी डिस्कस किया था, आपको बताया था। मास नंबर दैट इज इक्वल टू बेटा किसके इक्वल होगा? दैट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर हम पहले केस में देखें, देखो 1 by 1 हम ले लेते हैं। जैसे हम कार्बन के केस में देखें, कार्बन 6, 12, देखो जो लिख रखा था, तो कैसे निकालेंगे आप? मास नंबर इज 12, मास नंबर इज 12, दैट इज इक्वल टू, हम साथ के साथ बेटा कैलकुलेट करते चले जाएंगे। प्रोटॉन्स बेटा कितने थे? 6 प्लस न्यूट्रॉन, तो व्हाट आर द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स बेटा कितने आ जाएंगे? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n इज इक्वल टू बेटा 12 minus 6, 12 minus 6, दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया बेटा? तो इस टाइप से हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल दिए। नेक्स्ट हम इसी टाइप से देखें, देखो ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर है, 16 इसका मास नंबर है, तो मास नंबर इज 16,
नेक्स्ट को हम देखते हैं बेटा, ऑक्सीजन के केस में 16 इज इक्वल टू प्रोटॉन बेटा कितने हैं बताओ इसमें 8 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज द n हमने लिख दिया। तो नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, दैट इज 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो आपने ऑक्सीजन के केस में भी देख लिया। नेक्स्ट अगर आप मैग्नीशियम के केस में देखें, नेक्स्ट अबाउट द मैग्नीशियम 12 24, तो मास नंबर इज 24 बेटा इसके केस में इज इक्वल टू प्रोटॉन्स बेटा कितने हैं 12 प्लस न्यूट्रॉन। व्हाट आर द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स, द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन here will be the 24 minus 12 that is equal to 12। इसके बाद बेटा नेक्स्ट एल्यूमिनियम 13 एटॉमिक नंबर है इसका, 27 इज द मास नंबर। तो मास नंबर इज 27, 27 इज इक्वल टू प्रोटॉन्स बेटा कितने हैं 13 प्लस न्यूट्रॉन बेटा कितने आ जाएंगे बताओ शहबाज जल्दी से, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स विल कम्स आउट टू बी 27 minus 13 that is comes out to be 14। क्लियर हो गया। अब लास्ट बच गया बेटा आपका कॉपर। तो कॉपर के केस में आप देखेंगे यहाँ पे कॉपर 29 that is atomic number, 64 is the mass number। तो 64 mass number is equal to number of protons, proton बेटा कितने 29 plus neutron। तो what are the number of the neutron, neutron will be the 64 minus 29 that is equal to 64 minus 29 that comes out to be 35। so that is all about today's lecture कि आपने ये सारी चीजें देखी कि किस टाइप से कोई एलिमेंट होता है, उसके सिंबल के बारे में तो हमने पहले ही बता दिया था। तो सिंबल में सबस्क्रिप्ट में किसको लिखा जाता है दैट इज एटॉमिक नंबर, सुपरस्क्रिप्ट में किसको लिखते हैं दैट इज द मास नंबर, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंड न्यूट्रल एटम के अंदर बेटा। और उसके बाद आपके मास नंबर, उसे आप न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, उसे आप न्यूक्लियन नंबर भी कह देते हैं। इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो ये डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट मोर अबाउट द एटम्स। ओके बेटा, थैंक यू।